था जिसके कारण से ये लौंडा नाच धीरे धीरे अपना प्रसिद्धि प्राप्त किया और लोगों की एक डिमांड हो जाता था कि स्त्रियों के डांस से ज़्यादा लौंडा के नाच को लोग पसंद करते थे। बिहार का एक पारंपरिक नाच है जिसको लौंडा नाच कहा जाता है। बिहार में यूं तमाम कार्यक्रमों में इस नाच का बड़ा महत्व है और ये बेहद पुराना नाच है जिसको लौंडा नाच के नाम से बिहार के लोग जानते हैं और उसका आनंद लेते हैं। बिहार में चुनाव चल रहे हैं इस वक्त, तमाम जगहों पर मंडलियां बुलाई जा रही हैं लौंडा नाच कराने के लिए और लोग भीड़ जुटाने के लिए, नेता भीड़ जुटाने के लिए इस तरह के नाच का आयोजन करते हैं। हम इस वक्त एक ऐसे कलाकार के घर में मौजूद हैं जो खुद लौंडा नाच की पूरी मंडली चलाते हैं और लौंडा नाच के तमाम कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेते हैं और जिसके चलते उनको ढेरों पुरस्कार भी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको मिले हुए हैं। राधा कृष्ण बनना, लौंडा नाच की पूरी मंडली चलाना और तमाम ऐसी जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनका संचालन भी सुदामा जी यहाँ पर करते हैं। ये इस वक्त पटना में है और पटना में आप देख सकते हैं कि जहाँ भी ये मशालें वगैरह है और वो है, तो ये सब चीज़ें जो है वो जब कोई कार्यक्रम होता है, इनका पूरा घर इस तरह की शील्ड से भरा हुआ है। ये 2 मंजिल में मकान है, बहुत छोटा मकान है, लेकिन यहाँ पर ऊपर भी इसी तरह से शील्ड मिली हुई हैं, बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं और अंदर भी पुरस्कार जो है वो मिलते हैं। ये देखिए दूसरी तरफ भी आप चारों तरफ देख सकते हैं कि इनकी जो कमाई है वो नज़र आ रही है कि किस तरह से इन्होंने इसको कमाया है। लेकिन मुख्य बात सिर्फ जो है इस वक्त की वो है लौंडा नाच पर। ये बहुत ही प्राचीन यहाँ की परंपरा है बिहार की और इस नाच को देखने के लिए सैकड़ों लोग भी आते हैं और जमा होते हैं। तो कुल मिलाकर सुदामा जी हैं, इनसे बात करते हैं। ये आप तो पुराने कलाकार हैं, लौंडा नाच यहाँ पे कब से चल रहा है? ये यदि देखा जाए तो बिहार के जो सबसे प्राचीन लोक नृत्य है उसमें लौंडा नाच की गिनती होती है। और ये क्योंकि पहले था कि घूंघट प्रथा थी जिसके कारण महिलाएं मंचों पर अपना भागीदारी नहीं दे पाती थी, तो पुरुष ही स्त्री का वेश धारण करके आते थे। और क्योंकि इसमें फुहारतापन बहुत ज़्यादा था, चंचलता जो होता है जनरली डांसों में, इसमें अलग था जिसके कारण से ये लौंडा नाच धीरे धीरे अपना प्रसिद्धि प्राप्त किया और लोगों की एक डिमांड हो जाता था कि स्त्रियों के डांस से ज़्यादा लौंडा के नाच को लोग पसंद करते थे। और बीच में कुछ कालांतर में इसका थोड़ा सा प्रभाव कमा। फिर भिखारी ठाकुर जी ने इसका प्रचार प्रसार किया और ये वापस अपना एक अस्तित्व में आया और अभी इसका बहुत डिमांड है। और अभी कुछ ही लोग हैं जो इस नृत्य को करते हैं, क्योंकि मीडिया जब आ गई है, दूरदर्शन आ गए हैं, तो लोग उसकी ओर उसका रुझान हुआ है और इस कला को लोग बहुत कम पसंद करते हैं। और जहाँ भी होता है मगर इस कला को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और क्योंकि ये आम लोग इसको जल्दी इसका आयोजन नहीं करवा पाते हैं, तो कुछ ही लोग जो करवाते हैं, मगर जहाँ भी करवाते हैं लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा ये बताइए कि जैसे ये लौंडा डांस ये चुनाव जिसे चल रहे हैं, तो क्या चुनाव में भी जो नेता हैं, जो अन्य लोग हैं, वो इस तरह से चीज़ें करते हैं, बुलाते हैं भीड़ जुटाने के लिए भी आप लोगों की मंडली परफॉर्म करती है? कभी कभी तो होता है कि लोग जो चुनाव वगैरह का प्रचार प्रसार होता है तो उसमें भी लोग बुलाते हैं इस तरह के लौंडा नाच के लिए, कि लोग एक लोगों को जोड़ने के लिए कि एक बंधे हुए रहो, भीड़ बंधा हो, क्योंकि वो भाषण सुनने के लिए बाद थोड़ा सा सुनेंगे फिर लोग चले जाएंगे, तो उतना देर इंतज़ार ना करें, इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं लोग चुनाव के दौरान भी, और लोगों को जुटाने के लिए इस तरह का आयोजन करवाते हैं। कितने लोगों की मंडली है आपकी जो लोग लौंडा डांस पूरा परफॉर्म करने के लिए जाते हैं? कितने लोग रहते हैं आप लोग? हम लोग हैं वे 5-6 लोग हैं जो इस तरह के करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते तो सब हैं करने के लिए, मगर इस नृत्य को नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बस एक ही रहता कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो लोगों का तो काम ही है कहना, मगर अपना काम है करते रहना। तो बहुत से कम लोग हैं जो इस क्षेत्र में इस नृत्य को करते हैं। अच्छा, स्त्री का रूप धारण करते हैं आप लोग, तो वहाँ पे तो लड़के आ जाते होंगे छेड़छाड़ करने के लिए, इस तरह की भी दुश्वारियाँ होती हैं भीड़ भाड़ में?
जहाँ पर तैयार होने की व्यवस्था नहीं होती है, कहीं-कहीं क्या होता है कि टेंट के पीछे वो व्यवस्था होती है तैयार होने की, तो वहाँ इस तरह के लोग ताक-झाँक करते हैं। तो देखने से क्या होता है, अपना काम है, बस अपना काम है, वो करते रहना चाहिए। कई बार हाँ, छेड़खानी भी मंच पे आके चूम लेना, अश्लील हरकतें करना, तो इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं कई बार लौंडा डांस में। तो इस तरह से रूबरू हुए आप लोग भी कभी? ऐसे तो क्योंकि हम लोग का ज़्यादा बड़े मंचों पर कार्यक्रम होता है, तो इस तरह की तो गतिविधियाँ मेरे साथ नहीं हुई है। मगर हाँ, कहीं-कहीं छोटे जगहों पे जब होती है तो उस तरह के लोग करते हैं। मगर जब वो लोग नृत्य देख लेते हैं, उसका तरीका प्रदर्शन का देख लेते हैं, तो उस तरह की गतिविधियाँ नहीं करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे, सबका विचार अपना-अपना होता है, मगर बहुत सारे लोग समझ होते हैं। बैठते हैं ना हाँ, लोग, हाँ। लड़की समझ बैठते हैं और लड़की समझ के उस तरह से जो है वो चीज़ें करने लगते हैं। तो लेकिन बाद में पता चलता है कि वो हाँ, पुरुष पुरुष है। है। हाँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब तैयार होने के बाद, क्योंकि गेटअप पूरा उसी तरह का होता है, तो लोग वो समझते हैं कि अच्छा ये स्त्री ही है। और कभी-कभी क्या होता है, कार्यक्रमों में कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, तो गाड़ी से भी जाते हैं, तो लोग पीछे-पीछे चले जाते हैं। तो इस तरह की तो बातें होती है। हाँ, मगर बस हम लोगों को इस कला को आगे बढ़ाना है, तो इन सब बातों को एक किनार रखते हुए हम लोग इस कला का प्रदर्शन करते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को तो आना ही होगा कि इस कला को बचाने के लिए, नहीं तो सब लोग तो यही सोचेंगे इस कला को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो उसमें लगे अच्छा, रहते हैं। जो लोग आपने कहा कि बहुत कम लोग इस नाच के लिए, लौंडा नाच के लिए तैयार होते हैं, तो क्या इसके पीछे एक ये भी वजह है छेड़छाड़ की? लड़की के गेटअप में आते हैं तो जो उस टाइप के लड़के होते हैं मनचले, वो अपना नज़दीक आ गए, खींचातानी शुरू कर दिया इस तरह, क्योंकि भीड़ों में अक्सर होता है, तो क्या एक वजह ये भी है? ये तो है भी, मगर साथ ही एक है कि उनका आर्थिक स्थिति के कारण भी, कि जिस तरह का जो कार्यक्रम करते हैं, तो उनका एक एक राशि होना चाहिए जिनसे वो अपना, क्योंकि कुछ समय के लिए तो अच्छा होता है, मगर आगे के दिन के लिए जब उनका पूरा जीवन यापन के लिए चाहिए, तो वैसे समय में उनको पूरा रोज़गार नहीं मिल पाता, उनको उस तरह का सुविधाएं जितनी होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो हमको लगता है कि ये तो है ही, उसके साथ साथ ये सब भी कारण है कि लोग इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसमें कितना, एक एक बार परफॉर्मेंस करने के लिए कितने घंटे का परफॉर्मेंस होता है लगभग ये लौंडा डांस का जो आप लोग करते हैं? ये सबका तरीका अलग-अलग होता है। जैसे कहीं-कहीं गाँव में देखते हैं कि कहीं-कहीं जो कार्यक्रम होता है दुर्गा पूजा का या छठ का या दीपावली का, तो उसमें जनरली होता है कि लोग नाटक वगैरह करते हैं, तो उसमें बीच-बीच में इसका प्रदर्शन करवाते हैं। तो वो तो जितना देर तक नाटक चलेगा, बस एक दृश्य पार हुआ, दूसरे दृश्य की जब तैयारी होती है, तो उस गैप को भरने के लिए वो नृत्य करवाते हैं। तो ये अलग हो गया। और जब स्पेशल कार्यक्रम होता है कि सिर्फ लौंडा नाच ही करवाना है, तो उसमें 3 घंटा 4 घंटा इस तरह का कार्यक्रम होता है, तो उस तरह का भी होता है। कोई अमाउंट फिक्स किया आप लोगों ने कि 3 घंटे कार्यक्रम करने के बाद जो है वो इतना पैसा लेंगे, हम लोग 5-6 लोग हैं, तो इस तरह की भी चीज़ें फिक्स करके जाते हैं? हाँ, उस तरह का भी होता है कि ज़्यादा लोग रहते हैं, तो उसके हिसाब से उसका अमाउंट वो फिक्स करते हैं कि इतना लेंगे जाने का। एक मोटा मोटा अमाउंट कितना रहता है 5-6 लोगों का? कम से कम एक लोग का कम से कम 5,000 से कम देगा तो क्या देगा, क्योंकि 4 घंटा 5 घंटा वो होता है, 1,000 डेढ़ हज़ार रुपया तो मेकअप में ही लग जाता है एक बार करने में। तो जब उतना नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, तो वो लमसम एक तो होना चाहिए। तो ये सुदामा जी हैं, अभी और भी कलाकारों के पास हम लोग चलेंगे, और भी कलाकार हैं। तो लौंडा डांस की जो प्रक्रिया है वो उसमें बहुत कम लोग अब बिहार में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए सुदामा जी जैसे लोग जो है वो आगे आ रहे हैं और इसको ये पीछे ना हो, ये आगे बढ़े, निरंतर इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। रैलियों में, बड़े फंक्शंस में, बहुत सी जगहों पर, गांव में, देहात में लौंडा डांस आज भी उतना ही ज़बरदस्त तरीके से देखा जाता है जितना किसी फिल्म स्टार का शो। तो कुल मिलाकर लौंडा डांस को लेकर आगे भी बात करेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आपने सुदामा पांडे के घर पर अवार्ड्स देखे तमाम, और उसके बाद सुदामा पांडे ने किस तरह लौंडा नाच के लिए तैयारी की वो देखा। इस वक्त आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक ये पूरी तरह से उस परफॉर्मेंस के लिए जो है वो तैयार हैं, और तैयारी के साथ साथ जो है वो अब यहाँ पर एक पार्क में हैं जहाँ पर उनसे हम बात करेंगे। तैयारी में काफ़ी टाइम लगा ये देखने को मिला। जी, जी, क्योंकि सारा गेटअप वो लड़कियों के जैसा लेना पड़ता है, तो बेस लगाना, लाइनर, काजल, सारा चीज़ होता है, तो समय तो लगता ही है। समय लगता
लगता है इसमें। लेकिन ये देखा जा रहा है कि हूबहू आपका जो गेटअप है वो लड़कियों वाला गेटअप हो गया है। तो अभी तक आपने कितना परफॉर्म किया है लौंडा डांस के लिए? या तो नहीं, कई एक हज़ार हो गए होंगे, क्योंकि बहुत छोटे से करते आ रहे हैं, तो परफॉर्मेंस का तो गिनती नहीं कितना हो चुका है, मगर कई एक हज़ार पार कर चुके हैं हमारे। आपका गेटअप देख के नंबर वगैरह लेते हैं आपके लड़के? नंबर तो वो जो पसंद आते हैं तो लोग लेते ही हैं नंबर, वो तो अलग बात होती है। तो यहाँ पे जो कि क्रेज़ है इसको कैसे बढ़ाएंगे बिहार में? अभी चुनाव का टाइम है, चुनाव के टाइम किसी ने अप्रोच किया आप लोगों को कि नहीं लौंडा डांस होना है भीड़ जुटाने के लिए? हाँ, इस तरह का तो होता है, मगर हम लोग थोड़ा भीड़ भाड़ से माहौल चुनाव में अलग होता है, इसके कारण से हम लोग थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं। इस तरह का प्रदर्शन लौंडा नाच का ना के बराबर करते हैं, क्योंकि चुनावी माहौल थोड़ा अलग किस्म का होता है, इसके कारण हम लोग नहीं जा पाते हैं। सुदामा जी से बात हुई थी, आप भी पूरे गेटअप में हैं। आपका क्या नाम है? आप भी लौंडा? जी, कुमार उदय सिंह नाम है मेरा। अच्छा, तो आप भी लौंडा डांस करते हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। गेटअप में आ जाते हैं? हाँ, अरे पता ही नहीं चलता है कि हम ही हैं। अच्छा, पता ही नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्रेज़ कम हो रहा है कि बढ़ रहा है क्रेज़? देखिए, क्रेज कभी कम ना होगा, इसलिए नहीं होगा कम कि ये हमारी पहली संस्कृति है, ये हमारा धरोहर है। लौंडा नाच जो है ये पहला नाच है बिहार का, चाहे यूपी का मान लीजिए, तो पहले लौंडा नाच ही होता था, कोई नाच नहीं था यहाँ पे। यहाँ पे जेंट्स ही नाच करते थे, ड्रामा करते थे, उसमें लड़का ही लड़की बनता था, लड़की कहीं आती ही नहीं थी। धीरे धीरे परिवर्तन होते गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा जो पूर्वज जो धरोहर बचा के गए उसको हम लुप्त कर दें। तो लौंडा नाच अभी भी जीवित है और लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसको समाज अभी भी नहीं अपनाया है अच्छे से, लेकिन इसको अपनाना पड़ेगा। और इस नाच को हम लोग नहीं, समाज ही करवाते हैं और समाज ही नहीं अपनाते हैं। ठीक है ना, तो ये गलत बात है, क्योंकि आप जब छठ पूजा देखते होंगे तो नेटुआ नाच बोलते हैं कि अचरा पर नचाया जाता है लौंडा को, उसका शुभ होता है। तो भाई आप क्यों करवाते हैं? जब ये नाच है ही नहीं, आप इसको अपनाते नहीं, तो क्यों करवाते हैं? होली जोगीरा होता है उसमें लौंडा ही नाचता है, चैता घाट हो तो उसमें लौंडा ही नाचता है, सोहर पवरिया हो तो उसमें लौंडा ही नाचता है। तो सब जगह लौंडा नाच ही है। जब हमारी संस्कृति है तो हम करते आ रहे हैं, और लोग ऐसा नहीं है, लोग जुड़ते हैं। जैसे कि हम लोग को अब तो बिहार सरकार से सम्मान भी मिला है, इनको भी मिला है सम्मान, मुझे भी मिला है लौंडा नाच के लिए, और भारत सरकार से भी मिला है सम्मान। ये संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा मिला है, बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला है लौंडा नाच के लिए, फेलोशिप मिला, स्कॉलरशिप मिला है, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं इस नाच के लिए। तो हम क्यों छोड़ दें इसे? ठीक है, मानते हैं कि परिवार नहीं अपनाए, समाज नहीं अपनाया, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अब नहीं अपनाए, उनको अपनाना पड़ेगा। हम उनको क्या दिक्कतें आती हैं लौंडा नाच जब आप लोग स्टेज पे जाते हैं तो छेड़छाड़ होती है आप लोगों के साथ? बिल्कुल होती है। देखिए, ये स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए लड़की अगर जाती है स्टेज पे ना तो उतना डरता है सटने से, लेकिन लड़का जब तैयार होकर जाता है ना तो उसको लगता है कि लड़का है, ये लौंडा है, तो थोड़ा सा छेड़छाड़ करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमको छेड़ने से हम लड़की बन जाएंगे, चाहे उसके पास चले जाएंगे। हम प्योर मर्द हैं, हम लड़का हैं, लेकिन लौंडा नाच, लौंडा शब्द ही है लड़का, लौंडा लड़का को बोला जाता है। तो लौंडा नाच यही है कि पहले जो लड़का जो 12 वर्ष 14 वर्ष का रहता था, निमुछिया रहता था, उसको लौंडा बनाया जाता था। ठीक ना, तो वो लौंडा बनते थे, लौंडा नाच करते थे। तो छेड़छाड़ तो होता ही है, अभी भी होता है। अभी भी बहुत लोग कहते हैं शादी करेंगे, हम लोग चलो कर लो, ठीक तो है, शादी तक के लिए तैयार हो जाते हैं, शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मजाक चलता है, क्योंकि हम भी जब उस पर भेष में आ जाते हैं, लड़की के भेष में आ जाते हैं, तो थोड़ा अदा और हम लोग का जो चाल ढंग है थोड़ा बदल जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग भी छेड़वाते हैं और लोग छेड़ते भी हैं। तो दोनों चीज़ होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम लोग भी थोड़ा सा मन लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम प्योर लड़की बन जाते हैं और किसी के साथ चले जाते हैं, चाहे कुछ गलत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं तो बैड टच वगैरह भी करते हैं क्या लोग अक्सर? देखिए, करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते ही हैं। अरे अपने जब लोग करते हैं, दूसरे छोड़िए, अपने दोस्त लोग ही करते हैं बैड टच, तो दूसरा छोड़िए ना, लोग तो कहेंगे ही कहेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये नाच है, हमारी संस्कृति है और हम लोग बहुत अच्छे से नाचते हैं। ऐसा नहीं कि वल्गैरिटी कपड़ा भी पहनते हैं, चाहे गाना कोई गलत गाना बजा के करते नहीं। हम लोग ये अच्छे से करते हैं, जो कि औरत मर्दाना सब लोग मिल के देखे। रात रात भर ये नाच होता है, रात रात भर नाटक बीच बीच में नाच होता है, लोग देखते हैं, औरत मर्दाना लोग चाव से देखते हैं।
चाव से इसको देखते हैं। अच्छा, चुनाव में इसका क्या असर रहता है? लौंडा नाच कितना प्रभावी रहता है चुनाव के समय? देखिए, हम बोलना चाहते हैं कि चुनाव में भी इसको सब खोजते हैं। ठीक है ना, जो चुनावी लोग हैं, जो हमारे जो नेता लोग हैं, इनको खराब भी मानते हैं, खराब भी बोलते हैं, लेकिन उसको खोजते भी हैं कि हमारा पूरा प्रदर्शन हो, हमारा नाम हो, लौंडा नाच होगा तो भीड़ होगा, ये होगा। तो भाई जब खोजते हैं, आपके लौंडा नाच से आपका जब प्रदर्शन होता है, आपका नाम होता है, तो इसको अच्छे से मान सम्मान दीजिए। आप लोग मान सम्मान दीजिए, और करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम लोग आपके लिए भी, चुनाव के लिए भी करेंगे, स्टेज शो भी करेंगे, हर अपनी संस्कृति जो भी है सब करेंगे। तो हम लोग तो करना ही चाहते हैं। अब आगे का क्या प्लान है? कितने लोग हैं आप लोगों की मंडली में, और अभी आगे का क्या प्लान है? जैसे आप बता रहे हैं कि लोग पसंद नहीं करते हैं और बुलाते भी हैं तो एक्सेप्ट कर नहीं रहा समाज, तो अब आगे क्या प्लान है कि समाज एक्सेप्ट करे इसको? देखिए, समाज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, हमारे गार्जियन नहीं चाहते थे कि हम लौंडा नाच करें, बहुत मतलब मारते पीटते थे, बहुत बोलते थे। लेकिन जब हम बच्चे का मन है कि हम ये काम करें, तो हमारे समाज में भी कई ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम लौंडा नाच करें। उनके गार्जियन को सपोर्ट करना ही होगा, क्योंकि जैसे हम सब, जैसे हम बिना सपोर्ट के हम आए, हम किए, तो आज हम देखिए कि एक मुकाम पे पहुँचे हैं। मेरा नाम है, मेरी फिल्म बनी है जिसमें ये भी काम, सुदामा जी भी काम किए, द लिपस्टिक हुआ है, और मेरी जीवनी पे बनी है। तो समाज को कहीं ना कहीं अपनाना पड़ेगा, उनको बच्चों को भेजना पड़ेगा ये नाच सीखने के लिए, और वो सीखेंगे। देखिए, ये नाच खराब नहीं है, ठीक है, मानते हैं कि साड़ी पहनना पड़ता है, ये पहनना पड़ता है। साड़ी कौन बड़े बड़े एक्टर पहने हैं, अमिताभ बच्चन जी पहने हैं, गोविंदा जी पहने हैं, कौन एक्टर ऐसे हैं जो कि नहीं साड़ी पहनते हैं? रवि किशन, निराहू, और उसके अलावा हाँ मनोज तिवारी, और उसके अलावा खेसारी, ये तो सब मैक्सिमम लोग पहनते हैं। तो उन्हें क्यों अपना लेते हैं आप? और एक छोटे के कलाकार, जो छोटे गाँव से कलाकार जो आपको बिलोंग करते हैं, उन्हें नहीं अपनाते हैं, क्यों? ऐसा क्या है? उनका नाम हो गया तो बड़े कलाकार हो गए, वो साड़ी भी पहन लेंगे तो अच्छे हैं, हम साड़ी और लहंगा पहन ले तो हम खराब हैं। ये पता नहीं क्या मन में इन लोग सोचते हैं, यही गलत है। अगर हम आज स्टार बन जाए तो वही मेरा ये लेने के लिए आ जाएंगे कि ऑटोग्राफ दे दीजिए, फ़ोटो खिंचवा लीजिए। तो ऐसा क्यों? आखिर दो नीति क्यों करते हैं आप लोग? तो समाज को अपनाना पड़ेगा, उनके परिवार वाले को अपनाना पड़ेगा। जो बच्चे चाहते हैं कि हम करें, उनको जुड़ना पड़ेगा, वो करेंगे आगे आकर। पूरी मंडली जो है, आप इनका भी गेटअप जो है वो दिखाइए, सुदामा जी का, सुदामा पांडे जी का। ये जो पूरी मंडली है, आप लोग जो है वो कितना पैसा जो है वो वसूलते हैं एक बार जब डांस करते हैं? इस तरह से तैयार होने के बाद जो है वो कितना पैसा एक बार में जो है वो वसूल? देखिए, हम लोग वसूली नहीं करते हैं, और ना हम स्टेज पे किसी से मांगते हैं। हम लोग को जो जैसे हायर करते हैं बिहार सरकार, हम ज़्यादा बिहार सरकार का ही कार्यक्रम करते हैं। हम लोग कहीं उतना नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ, कहीं कहीं गांव ऐसे हैं जो कि हमको प्यार मोहब्बत करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, वहाँ जाते हैं। अभी से नवादा में, औरों में हम लोग प्रोग्राम किए, अभी 4 दिन, फतेहपुर में है 4 दिन, वहाँ भी प्रोग्राम किए। ये दुर्गा पूजा में, छठ में हम लोग करते हैं। कहीं कहीं ऐसे गाँव में हैं जो कि मान सम्मान देते हैं, एक वो पेमेंट हमको आधारित करते हैं, उस पर जाते हैं। हम लोग वो नहीं करते हैं कि नाचेंगे और बस पैसा वसूलेंगे, नहीं। हम लोग वो लौंडा नाच जो पहले होता था कि रामायण महाभारत के कथाओं पे रात भर होता था, नाचते थे लोग, प्रदर्शन करते थे, वैसे हम लोग नाचते हैं। हम लोग उस तरह से नहीं नाचते हैं कि जाके भीड़ में दौड़ गए, सबको छेड़े और पैसा खींचे, ये सब नहीं करते हम लोग। वो सब हम लोग नहीं करते। हम लोग प्योर लौंडा नाच करते हैं जो पहले होता था। अच्छा, घर के बच्चे और घर के लोग पहचान जाते हैं आप लोग जब इस गेटअप में आते हैं? हाँ, घर के बच्चे तो पहचान ही जाते हैं। अभी भी बच्चा देखेगा तो पहचान जाएगा। हाँ, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बच्चे लोग देखते रहते हैं। घर से तैयार होकर कभी कभी जाना पड़ता है, क्योंकि कम समय में जाना होता है, तो हर जगह इस तरह की सुविधा नहीं होती है कि तैयार हों, तो घर से ही तैयार होकर जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हाँ, घर से ही जाते हैं, बच्चे लोग पहचानते भी हैं। तो ये पूरी जो मंडली है ये लौंडा नाच के लिए प्रसिद्ध है और बड़ा परफॉर्म करते हैं ये सब के सब लोग। और आपको तस्वीरों में जैसे हमने आपको दिखाया कि किस तरह से इनकी प्रस्तुति होती है, कैसे जो है वो तैयारी होती है। हालांकि लोग इसको जो है वो चाहते तो हैं कि ये डांस, ये लौंडा नाच जो है वो हो, लेकिन समाज इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि कई बार छेड़छाड़ होती है, बैड टच भी लोग करने की कोशिश करते हैं, शादी तक के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन हम एक मर्द हैं और ये हम अपनी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। नेताओं के बीच में भी परफॉर्म करते हैं और सरकार के लिए भी परफॉर्म करते हैं। हमारा बिहार का लौंडा नाच एक पुराना जो है वो नाच है और पुरानी संस्कृति है और इसको हम लोग विलोपित नहीं होने देंगे।
लौंडा डांस कैसे परफॉर्म किया जाता है। इस वक्त हम पटना के एक पार्क में मौजूद हैं और सुदामा जी इसको परफॉर्म कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये डांस जो है वो बिहार का बहुत प्राचीन डांस है और जिसको लौंडा नाच कहा जाता है। लौंडा नाच जो है वो लोग बेहद पसंद भी करते हैं और लौंडे नाच की बहुत डिमांड है। चुनाव से लेकर बड़े बड़े फंक्शंस में, बड़े बड़े नेताओं के यहाँ, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके यहाँ जब कोई प्रोग्राम होता है तो इस तरह से ये परफॉर्म करने के लिए मंडली जाती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो लौंडा नाच है वो बिहार का प्राचीन डांस है और इसको आगे बढ़ाने के लिए लगातार जो है वो ये मंडली जो है वो काम कर रही है और इसको आगे प्रमोट किया जाए, इसको लेकर भी डिमांड की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में भी एक ये जो लोक नृत्य है एक तरह से कहा जाए बिहार का, उसको परफॉर्म करने के लिए तमाम लोग बुलाते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है वो परफॉर्मेंस हो और किस तरह से भीड़ जुटे। तो कुल मिलाकर बिहार के लौंडा डांस के बारे में हमने आपको रूबरू कराया, आप लोगों को से बात की और यहाँ जो कलाकार हैं वो उन्होंने किस तरह की दुश्वारियाँ आती हैं वो सारी की सारी बातों पर अपने प्रकाश डाला, अपनी रोशनी रखी और सीधे तौर पर डिमांड भी की इस तरह की कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी कमियां हैं जिनको दूर होना चाहिए। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, पटना।